हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम शो करेंगे ए फाइनाइट पी ग्रुप क्या होता है, सोल्यूबल होता है। फाइनाइट वी शैल प्रूव दिस रिजल्ट बाय इंडक्शन। ठीक है, लेट जी क्या है, पी ग्रुप है। पी ग्रुप है, आप जानते हो जी को एक पी ग्रुप का बोलोगे जब जी का जो ऑर्डर होगा पी की पावर एन में होगा। पी क्या होता है, प्राइम नंबर। हमें क्या गिवन है, जी क्या है, पी ग्रुप है, यानी कि जो जी का जो ऑर्डर है पी की पावर एन में, पी क्या है, प्राइम नंबर है, फिर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, अब हमें ये गिवन है, हमें ये शो करना है कि जो पी ग्रुप होगा ये सोल्यूबल होगा। ठीक है, तो आप एक बार एन यहाँ पर हमें गिवन है ऑर्डर ऑफ जी क्या है, पी की पावर एन है और एन क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। इसे हम इंडक्शन से शो करेंगे तो एन इक्वल टू क्या ले लिया, 1। तो अगर आप एन इक्वल टू यहाँ 1 पुट करोगे तो ऑर्डर ऑफ जी क्या आ जाएगा, इक्वल टू पी आ जाएगा। और पी क्या है, प्राइम नंबर है। जैसा कि आप जानते हो जब किसी भी ग्रुप का जो ऑर्डर होता है प्राइम नंबर होता है तो ग्रुप कैसा आ जाता है, साइक्लिक। वो ग्रुप जिसका ऑर्डर पी हो जाता है यानी प्राइम नंबर, वो ग्रुप क्या होता है, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर क्या होता है, साइक्लिक। तो ग्रुप क्या आ गया, साइक्लिक। और चाहे हम ये भी जानते हैं कि एवरी ग्रुप जो साइक्लिक होता है वो अबेलियन भी होता है। तो ये ग्रुप क्या आ गया, साइक्लिक, तो ग्रुप क्या आ गया, अबेलियन। ठीक है, और हमने पीछे थ्योरम में प्रूफ किया था एवरी अबेलियन ग्रुप क्या होता है, सोल्यूबल। तो हमारे पास जी क्या आ जाएगा, सोल्यूबल। यानी कि अगर ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू पी है तो प्राइम नंबर होने की वजह से ग्रुप क्या हो जाएगा, साइक्लिक। और एवरी साइक्लिक ग्रुप अबेलियन होता है तो ग्रुप क्या हो जाएगा, अबेलियन। और अबेलियन है तो हम जानते हैं एवरी अबेलियन ग्रुप क्या होता है, सोल्यूबल। तो जी क्या आ जाएगा, सोल्यूबल। नाउ अब वी विल प्रूव द रिजल्ट फॉर एन ग्रेटर देन 1। एन ग्रेटर देन 1 के लिए करेंगे। अब देखो जी क्या हुआ, अबेलियन हुआ, तो रिजल्ट अपने आप हो जाएगा, चाहे एन ग्रुप का ऑर्डर कुछ भी रहे। पी की पावर, अब ये देखो ऑर्डर यहाँ पे एन की वैल्यू कुछ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 2 3 पुट करो, पी की पावर 2 पुट करो, 3 पुट करो, वट एवर इट इज। लेकिन जी अगर अबेलियन है, हमें पता है, ठीक है, उसका ऑर्डर कुछ भी रहे तो वो जो सोल्यूबल तो हो ही जाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास अगर एन ग्रेटर 1 और जी क्या हो, नॉन अबेलियन, हम इसके लिए कंडीशन होल्ड करवानी पड़ेगी कि फिर भी जी क्या होगा, सोल्यूबल होगा। तो वी विल प्रूव द रिजल्ट बाय इंडक्शन एज आई स्टेटेड। By induction hypothesis, we assume that the result is true for all the p groups or order less than g। हम उन ग्रुप्स के लिए मान लेते हैं जिनका ऑर्डर क्या है, लेस देन g है। ठीक है, तो एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर p की पावर r फिर r लेस देन n इज सोल्यूबल। मैंने कह दिया कि मुझे ना रिजल्ट शो करना है वो ग्रुप जिसका ऑर्डर p की पावर n है ना, उसके लिए शो करना है कि ग्रुप क्या होगा, सोल्यूबल। तो मैंने लेट कर लिया, क्या लेट कर लिया कि वो सारे ग्रुप जिनका ऑर्डर पी ग्रुप है ना, यानी कि पी की पावर एन में हो, ऐसे है ना, पी की पावर आर में हो, वो आर लेस देन एन, उसके लिए रिजल्ट होल्ड होता है, यानी कि वो ग्रुप कैसे होते हैं, सोल्यूबल। तो आर लेस देन एन के लिए जो वो सारे ग्रुप जिनका ऑर्डर पी की पावर आर में है, पी ग्रुप्स हैं, वो क्या है, सोल्यूबल। तो नाउ ऑर्डर ऑफ जी क्या है, पी की पावर एन, वो तो यही है। ठीक है, वही हूँ। अब सेंटर ऑफ ग्रुप, आप जानते हो कि ऑर्डर ऑफ जी, अगर ग्रुप का ऑर्डर प्राइम प्रॉब्लम में होता है तो जो उसका सेंटर होता है वो नॉन ट्रिवियल होता है। ये क्लास ऑफ जी इज नॉन ट्रिवियल। सेंटर ऑफ जी की होता है, क्या होता है, सेंटर ऑफ जी इज नॉन ट्रिवियल बाय क्लास इक्वेशन। यानी आप सीधा भी लिख सकते हो कि वो ग्रुप जिसका ऑर्डर पी की पावर में होता है वो क्या होता है, नॉन ट्रिवियल, यानी कि उसका वो ऑर्डर क्या होगा, वो सेंटर नॉन ट्रिवियल होता है, यानी कि उसका ऑर्डर क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। ठीक है, अब ये भी है कि सेंटर ऑफ, यहाँ से ये आ गया कि सेंटर ऑफ ग्रुप का ऑर्डर क्या है, 1 से बड़ा है, क्योंकि जो ग्रुप जिसका ऑर्डर पी की पावर एन में है वो सेंटर ग्रुप कहता है नॉन ट्रिवियल, यानी कि उसका ऑर्डर 1 से बड़ा होगा। अब सेंटर ऑफ ग्रुप क्या होता है, हम जैसे कि हम जानते हैं नॉर्मल सब ग्रुप होता है जी का। ठीक है, अब तो ये नॉर्मल सब ग्रुप है। अब मेरी बात सुनिए, लैग्रेंज थ्योरम क्या कहती है कि लैग्रेंज थ्योरम स्टेट दैट द ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप, द ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। यानी कि ग्रुप का अगर कोई सब ग्रुप है तो सब ग्रुप का ऑर्डर उस ग्रुप के ऑर्डर को क्या करता है, डिवाइड। तो सेंटर ऑफ ग्रुप भी तो सब ग्रुप ही होता है, तो ऑर्डर ऑफ जी जेड डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ जी को। अब ऑर्डर ऑफ जी पी की पावर एन में अगर ये इसको प्रॉपरली डिवाइड करते हैं, यानी कि ऑर्डर ऑफ जी भी इसको तो ऑर्डर ऑफ जी डिवाइड करेगा पी की पावर एन को। यहाँ मैंने पी की पावर एन वैल्यू पुट कर दी। अब ऑर्डर ऑफ जेड ऑफ जी अगर पी की पावर एन को डिवाइड करता है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ जेड ऑफ जी किस पावर में होगा, पी की पावर एस में। फिर एस या तो 1 होगा या 1 से बड़ा होगा, फिर एस लेस होगा एन से, क्योंकि प्रॉपरली डिवाइड करता है। तो ऑर्डर ऑफ जेड ऑफ जी क्या आ जाएगा, पी की पावर एस में। अब आप लेके चलेंगे ऑर्डर ऑफ जी वो बाय जेड ऑफ जी, इसे लिख सकते हो ऑर्डर ऑफ जी अपॉन, इसे आप जैसे कि आप लिख सकते हो ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ जेड ऑफ जी। तो आपके पास आ जाएगा पी की पावर एन अपॉन पी की पावर एस, लिख सकते हो पी की पावर एन माइनस एस। अब जैसे कि आप जानते हो कि पी की पावर एन माइनस एस लेस होगा पी की पावर एन से, यानी रिजल्ट होल्ड करेगा। जैसा हम इंडक्शन लेके चले हैं कि वो सारे ग्रुप्स पी ग्रुप्स जिनके लिए रिजल्ट जो वो सारे पी ग्रुप्स जिनका लिए आर की वैल्यू एन से छोटी होगी वो क्या होंगे, सोल्यूबल। तो यानी कि यहाँ पर आर की वैल्यू एन माइनस एस आ गई, यानी कि एन माइनस एस पी की पावर एन माइनस एस जो है पी की पावर एन से छोटा है, यानी कि ये वाले ग्रुप के लिए कंडीशन होल्ड होगी, यानी कि जी बाई जेड बाई जी क्या आ जाएगा, सोल्यूबल आ जाएगा। अगर जी बाई जेड बाई जी क्या आ जाएगा, सोल्यूबल आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ऑब्वियसली जी क्या आ जाएगा, सोल्यूबल आ जाएगा। ठीक है।
देखिए हमने यहाँ पर क्या शो, ये मैंने आपको बताया कि जी बाई जेड, जी जेड बाई जी क्या आ गया सोल्यूबल, ठीक है। और फिर मैंने कहा कि जी क्या होगा, सोल्यूबल होगा। इसका रीज़न ये है क्योंकि जी क्या है, ये स्टेटमेंट आप पीछे वाली टर्म से कह सकते हैं, जी क्या है, ग्रुप है, एंड एच अगर उसका क्या हो, नॉर्मल सब ग्रुप हो, ठीक है। तो हमें क्या कहते हैं, एच एंड जी बाई एच आर बोथ सोल्यूबल। अगर एच भी सोल्यूबल हो और जी बाई एच दोनों भी सोल्यूबल हो तो जी भी क्या होगा, सोल्यूबल होगा। यहाँ पर मैंने ये कंडीशन किसके लिए, जेड बाई जी के लिए ली है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ जेड बाई जी, ऑर्डर ऑफ जी से तो छोटा होगा, यानी कि उसके लिए भी कंडीशन होल्ड हो जाएगी, ठीक है। और वो पी की पावर एस में है, तो ऑर्डर ऑफ जेड बाई जेड ऑफ जी पी की पावर एस में है और पी की पावर एन से, एस डजन है एन से, तो यानी कि जेड ऑफ जी भी क्या आ गया, सोल्यूबल आ गया। और यहाँ से मैंने इसको सोल्यूबल, यानी कि जो क्वेश्चन ग्रुप है ये, क्योंकि जेड ऑफ जी, यहाँ मैंने लिखा था ना कि जेड ऑफ जी क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है जी का, यानी जेड ऑफ जी नॉर्मल सब ग्रुप है। जो जी बाई जेड ऑफ जी है नॉर्मल सब ग्रुप से, ये भी सोल्वेबल, जेड ऑफ जी भी सोल्वेबल, तो जी भी क्या होगा, सोल्वेबल। जिस जो पीछे हमारा लेमा है यही तो कहता है कि अगर आपके पास जी कोई ग्रुप है, अगर एच उसका नॉर्मल सब ग्रुप है और जी बाई एच, अगर एच भी सोल्वेबल है और जी बाई एच भी सोल्वेबल है तो जी भी क्या होगा, सोल्वेबल। यहाँ मैंने एच की जगह क्या लिया है, जेड बाई एच, जी ऑफ जेड लिया, यहाँ जी बाई जी ऑफ जेड भी सोल्वेबल आ गया और जी बाई जेड ऑफ जी भी सोल्वेबल आ गया, तो हमारे पास जी भी क्या आ जाएगा, सोल्वेबल आ जाएगा, ओके।